सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की क्विज़ है प्रेपोजिशन के ऊपर। देखिए, प्रेपोजिशन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रेपोजिशंस होते क्या हैं? सो प्रेपोजिशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन एंड अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। मतलब कोई अगर एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस के अंदर कोई एक नाउन है, उसका रिलेशनशिप बताएगा दूसरे वर्ड के साथ। तो जैसे फर्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है द कैट इज़ हाइडिंग डैश द टेबल। तो ये जो नाउन है यहाँ पर, जो कैट है, उसका क्या रिलेशनशिप है टेबल के साथ, वो यहाँ पर बताएगा। तो है द कैट इज़ हाइडिंग डैश द टेबल, मतलब जो कैट है वो छुपी हुई है टेबल के ऊपर या नीचे। तो ऑब्वियस सी बात है, छुपेगी तो अंडर, मतलब अंडर द टेबल ही छुपेगी। तो अंडर यहाँ पर एक प्रेपोजिशन, एक्चुअली ऑन भी एक प्रेपोजिशन है, बट जो यहाँ पर बिल्कुल सही प्रेपोजिशन लगेगा वो लगेगा अंडर। तो प्रेपोजिशंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे एक्चुअली में जो मीनिंग होता है सेंटेंस का वो क्लियर होता है। ठीक है, चलिए हम एक और आपको बताते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है शी इज़ सिटिंग डैश हर बेस्ट फ्रेंड। शी इज़ सिटिंग डैश हर बेस्ट फ्रेंड। तो बिसाइड आएगा या ऑन आएगा, दोनों ही प्रेपोजिशन है। और शी मतलब यहाँ पर जो नाउन है उसका रिलेशनशिप बता रहा है वो दूसरे वर्ड के साथ, मतलब जो उसका बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ उसका रिलेशन बता रहा है, मतलब उसके साथ बैठा है या उसके ऊपर बैठा है। ऑब्वियस ये बात है, उसके साथ बैठा, तो यहाँ पर आएगा बिसाइड। एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान देने वाली है, अगर यहाँ पर होता शी इज़ सिटिंग डैश हर बेस्ट फ्रेंड्स, मतलब यहाँ पर एक दोस्त ना हो करके बहुत सारे अगर दोस्त होते तो बिसाइड की जगह पर हम यूज़ कर सकते थे बिटवीन। बिसाइड की जगह हम यूज़ कर सकते बिटवीन, मतलब उसके जो दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो उनके बीच में बैठी है, मतलब एक से ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो उनके बीच में बैठी है। तो प्रेपोजिशंस इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे सेंटेंस जो होता है वो क्लियर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द बुक इज़ लाइंग डैश द डेस्क। जो किताब है वो रखी हुई है डेस्क के ऊपर या नीचे। देखिए, डेस्क के नीचे रखी होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो डेस्क ना होके वो फ्लोर के ऊपर होगी, डेस्क के ऊपर ना होके वो फ्लोर के ऊपर होगी। तो यहाँ पर जो है अंडर का कोई सेंस यहाँ पर बनता नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑन आएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा वी विल मीट डैश 6 o'clock इन द इवनिंग। देखिए, यहाँ पर दो प्रेपोजिशन हमारे पास ऑप्शन में है, एक है हमारा ऑन, दूसरा एट। तो यहाँ पर क्या करेगा, वी विल मीट, हम मिलेंगे, और कब मिलेंगे, डैश 6 o'clock, ऑन 6 o'clock या एट 6 o'clock इन द इवनिंग, शाम को। तो इसमें हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बस हमें एक चीज़ का याद रखना है कि जो ऑन होता है ना उसका यूज़ होता है कहाँ पर, जहाँ पर स्पेसिफिक डे हो, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, या कोई स्पेसिफिक डेट हो, जैसे 11th अगस्त, 15th अगस्त, 26 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी, इस प्रकार कोई स्पेसिफिक डेट हो या कोई डे हो तो वहाँ पर तो हम ऑन का यूज़ करेंगे। और ऐट का हम यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पे कोई एग्जैक्ट, ऐट का यूज़ करेंगे जहाँ पर कोई एग्जैक्ट क्लॉक टाइम हो, क्लॉक टाइम हो, जैसे कि 6 o'clock, 5 o'clock, 1 o'clock, नून वगैरह वैसे होगा। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, वी विल मीट एट 6 o'clock इन द इवनिंग, ये बिल्कुल सही बैठेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ गोइंग डैश स्कूल बाय बस। अब यहाँ पे दो प्रपोजिशन है, क्या एट आएगा या टू आएगा। देखिए, एट वहाँ पर आता है जहाँ पर ऑलरेडी आप हो, एट रेलवे स्टेशन, एट स्कूल, एट मार्केट, जहाँ पर ऑलरेडी आप हो। लेकिन टू वहाँ पर आता है जहाँ पर आप मूवमेंट में हो, जहाँ पर आप मूवमेंट में हो, मतलब जहाँ पर आप जा रहे हो। जैसे ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही इज़ गोइंग टू मार्केट, वो स्कूल जा रहा है, वो मार्केट जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा आएगा टू। ठीक है, देखिए एक बार आपको जब यूज़ पता हो जाए कि एट कहाँ यूज़ होता है, टू कहाँ यूज़ होता है, ऑन कहाँ होता है, अंडर कहाँ होता है, तो इनको सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है द पिक्चर इज़ हैंगिंग डैश द वॉल। तो दो प्रपोजिशन है, एक है हमारा एन, दूसरा हमारा एट। तो हमारा ऑन कहाँ पर यूज़ होगा, ऑन हमारा यूज़ वहाँ पर होता है जहाँ पे हम वॉल
की जो सरफेस होती है उसके किसी को अटैच कर देते हैं, जो वॉल की सरफेस होती है उसके साथ अगर हम किसी को अटैच कर देते हैं तो वहाँ पर ऑन आता है, ठीक है। और ऐट का यहाँ पर कोई सेंस बनता नहीं है, और सेंस इसलिए नहीं बनता, ऐट होता है जब कोई आपका बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम हो, एग्जैक्ट लोकेशन हो, वहाँ पर ऐट आता है। और ऑन हमेशा वॉल की सरफेस के अगर किसी चीज़ को आप अटैच कर दो तो वहाँ पर ऑन आता है। द पिक्चर इज़ हैंगिंग ऑन द वॉल। तो दोस्तों आज की एक्सरसाइज बहुत छोटी एक्सरसाइज थी, तो आज के सिर्फ इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके काम आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, और चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।